नमस्कार, हरियाणा वॉइस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 9 साल पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए किए जा रहे सरकार के कामों का हिसाब दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों के हित के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। पहले प्राकृतिक आपदा से नष्ट फसलों का मुआवजा कम मिलता था, जिसको उनकी सरकार ने बढ़ाया है। हरियाणा पहला राज्य है जहां 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा की पहचान कृषि प्रदेश के रूप में होती है। ऐसे में प्रदेश की सरकार का पहला फर्ज है प्रदेश के उन लोगों का कल्याण करना जिनसे प्रदेश की पहचान होती है। और इसी कड़ी में कदम बढ़ाते हुए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में 9 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद किसान परिवार से आते हैं, इसलिए किसानों की समस्याओं को भलीभांति समझते हैं, जिसके कारण सरकार ने प्राकृतिक मार पड़ने से फसल नष्ट होने पर किसानों को मिलने वाले मुआवजे की दर में बढ़ोतरी की है। प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर प्रति एकड़ मुआवजा जो साल 2014 में 10,000 रुपए प्रति एकड़ था, उसे हमारी सरकार ने बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक किया, जिस कारण प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर पिछले 9 सालों में किसानों को कुल 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 1,158 करोड़ रुपए ही मुआवजे के रूप में दिए गए। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है। यानी 15,000 तो न्यूनतम हम देते ही देते हैं, तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। अभी तक इस 9 साल में हम इस मुआवजे में 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। 11,000 करोड़ रुपया, जबकि पिछली सरकार ने कुल मिलाकर के अपने 10 साल में 1,158 करोड़ रुपए डाले थे। वी आर 10 टाइम्स। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कई पहल की है। एमएसपी पर 14 फसलों को खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 19,82,000 किसानों के खातों में 4,287 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 27,22,000 किसानों को 7,600 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिया गया। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 71,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोई गई और योजना के तहत 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को 118 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता दी गई। एमएसपी पर हमको पता है कि मेन फसलें तो वही होती हैं जो सारे देश में होती है, लेकिन हमने छोटे लेवल पर भी जिनकी फसलें बहुत कम होती हैं उनको भी एमएसपी पर किया। तो 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं। हालांकि बहुत पूरी जरूरी होती नहीं है, जैसे मूंगफली खरीदते हैं, जैसे मूंग खरीदते हैं, जैसे तिलहन खरीदते हैं, तिल खरीदते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो चीज हम न खरीद सकें, एक फसल खास करके इसमें हमने वो जुड़ी हुई है परमानेंट हुआ बाजरा, उसमें भावांतर भरपाई योजना कि मार्केट रेट और जो एमएसपी है उसके बीच का अंतर ये हम किसान को देते हैं, उसके खाते में डालते हैं। और पिछले 4 साल से ये सफलतम प्रयोग चल रहा है। इस बार भी हमने 300 रुपए शायद घोषणा की है। 300 रुपए। अब धीरे धीरे एमएसपी का और बाजार भाव का गैप कम होता जा रहा है। वरना ये पहले हमने 600 किया था, फिर ये 450 हुआ था, इस बार 300 है। हम तो चाहते हैं कि मार्केट रेट एमएसपी बराबर हो जाए, सरकार को खरीदना ना पड़े, बाजार में ही बिक जाए। दक्षिण हरियाणा के टेल्स पर 300 टेल्स में 39 साल के बाद पानी पहुंचाया आफ्टर 39 ईयर्स। वरना तो वो नहरें तो बन गई थी, चौधरी बंसलाल जी के समय पर टेल खाले नहरें आखिर तक बना दी, पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने उसका, हालांकि पानी हमारे पास आज भी कम है, लेकिन फिर भी योजना बनाना यानी उसका प्रबंधन करना, उसमें से ही
कहीं मानों में लगता है ज्यादा पानी जा रहा है उसका थोड़ा कम करना, पानी बेकार जा रहा है उसको डाइवर्ट करना, या खास करके बरसात के दिनों में पानी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए। वरना तो बरसात में तो पानी रोक ही देते थे, आगे बढ़े नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ ना आ जाए। हमका एक एक दिन हमारा केवल 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जब हथनीकुंड में पानी होता है उस दिन बंद करते हैं। उस 1 लाख के क्यूसेक तक लगातार दक्षिण हरियाणा में टेल्स तक पानी 3 महीने तक भेजते हैं। एक तरफ प्रदेश की मनोहर लाल सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के अवैध कॉलोनियों को लेकर भी सीएम ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल हरियाणा सरकार अगले 3 महीने के भीतर राज्य की सभी अनियमित कॉलोनियों को नियमित कर देगी। इसमें 800 कॉलोनियां ऐसी भी शामिल हैं जो नियमित तो हो चुकी हैं, लेकिन उनमें छोटे छोटे पैच नियमित होने बाकी हैं। प्रदेश सरकार ऐसी अनियमित कॉलोनियों को भी नियमित करने को लेकर गंभीर है, जो शहरी आबादी से दूर हैं और पंचायतों के अंदर आती हैं। ग्रामीण नहीं चाहते कि उन्हें नगर निगमों के दायरे में शामिल किया जाए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10 जिलों की 190 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा भी की। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 2014 के बाद से कुल 1673 कॉलोनियों को सफलतापूर्वक नियमित किया गया है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 874 कॉलोनियों को नियमित किया गया था। कुल मिलाकर जो नगरीय क्षेत्र और टाउन कंट्री प्लानिंग इस क्षेत्र की कुछ कॉलोनीज को एक समझो किस्त और इसकी फेज 4 कहें इसको, तो इसकी रिकमेंडेशन हुई है इसको अप्रूव करने की। इसमें सबसे पहले जो अर्बन लोकल बॉडीज स्थानीय निकाय इसकी 90 कॉलोनियों को और अप्रूव किया जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा है 25 यमुनानगर की और 17 फरीदाबाद की, 15 पलवल की, 12 झज्जर की, ये 10 से ऊपर है, बाकी जिलों की 10 से कम है। तो ऐसी 90 कॉलोनी और ये अप्रूव की जाती हैं। इनका विकास कार्य के नाते से इसकी योजना ये बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही टाउन कंट्री प्लानिंग इनकी भी 100 कॉलोनी इनको अप्रूव किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी संख्या है अंबाला 11, भिवानी 3, कुरुक्षेत्र 29, सिरसा 10, यमुनानगर 47। तो ऐसे 5 जिले हैं जिनकी ये अभी और की जा रही है। तो मैंने पिछली बार बताया था कि इस डेवलपमेंट के काम के लिए अर्बन लोकल बॉडीज का लगभग 3000 करोड़ रुपया ये खर्च होने वाला है, जो अब से लेकर के और अगले चुनाव से पहले हम 3000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 1 एकड़ पर 60 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च आएगा, डिपेंडिंग अपॉन रोड्स कैसी हैं, चौड़ी हैं, कमबीड़ी हैं, कितनी हैं, तो इतना इस पर खर्च आने वाला है। और अब है टाउन कंट्री प्लानिंग की जो अप्रूव हुई है, इसका भी निर्णय हमने किया है कि ये सारी अप्रूव्ड कॉलोनीज, इसमें सारा सर्वे का काम, उसकी प्लानिंग का काम और बाद में फिर उस पर बनाने का काम, यानी जो डेवलपमेंट काम होने उसको करने का काम, ये सारा एचएसवीपी करेगा। उसकी जो डेवलपमेंट चार्ज है वो भी एचएसवीपी एकत्र करेगा, लेकिन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग। कोई शॉर्टेज रहेगी फंड्स की तो फिर ये टाउन कंट्री प्लानिंग अपने आप तय करेंगे कि किन से लगवाना है, खुद लगाना है या एचएसवीपी से लगवाना है या सरकार से लगवाना है। ये इनके सामने का विषय नहीं है, अपन कर लेंगे। हमें तो वो काम चाहिए, वो कॉलोनियों में विकास का काम पूरा होना चाहिए और करेगा वो एचएसबीपी, ऐसा हमने उसमें तय किया। टाउन कंट्री प्लानिंग की अभी भी जो इन्होंने जनवरी 24 तक का टारगेट लिया हुआ है, 471 कॉलोनी और है टाउन कंट्री प्लानिंग की, जो अभी अप्रूव जनवरी 24 तक करने का प्रयत्न किया जाएगा। क्या टीएल जनवरी 24। हाँ। ऐसे ही टाउन अर्बन लोकल बॉडीज ने भी इनकी थोड़ा संख्या में ज्यादा है, क्योंकि एक काफी बड़ी मात्रा में जो पिछली कॉलोनीज बहुत पहले अप्रूव हुई थी कांग्रेस के टाइम पर, उन लोगों ने पूरी कॉलोनी को अप्रूव करके बीच बीच में 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ का एरिया खाली छोड़ दिया। अब वो प्राइवेट है कि किसी और का है, सरकारी है, लेकिन मकान बाद में बन गए हैं, उनको अप्रूव किया नहीं। उनको लगता है हमारी कॉलोनी अप्रूव है तो शायद हम भी अप्रूव है, लेकिन जब अब बनाने शुरू करी प्रॉपर्टी आईडी तो निकल के आए, तो ये इन्होंने अनअप्रूव छोड़ा हुआ। ऐसे सब भी 800 कॉलोनी पुरानी हैं जहां पैचेस छूटे हुए हैं। क्यों, इज इट राइट? ऐसे ही 800 कॉलोनी तो ऐसी बच गई जिसमें पैचेस 1 एकड़ 2 एकड़ उससे मिला रहे हैं। हाँ,
वो तो हाँ परिधि से नहीं, वो तो चूंकि एक एक प्रॉपर्टी जांची जा रही है और उसमें रिकॉर्ड जांचा जा रहा है कि रिकॉर्ड में कौन सा एरिया है जो अप्रूव हुआ है, उसके अंदर ही निकल करके आई है। और इसके अलावा भी कुछ लगभग ऐसी 800 कॉलोनी और ऐसी होंगी जो हमने बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन कराया था, वो भी शायद उसमें से ये निकल जाएंगी 90, तो उनको भी 31 जनवरी क्यों गुप्ता जी? हाँ? हाँ। हमारे यूएलबी के कौन आए? नहीं आए। चलो हम उनको 31 जनवरी कहते हैं, 31 दोनों कर देंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की छोटी सरकार के लिए भी अपना पिटारा खोला है और मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षदों का मानदेय में भारी बढ़ोतरी कर डाली है। देखिए एक रिपोर्ट। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही सीएम ने सामाजिक पेंशन को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में 2,750 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर महीने दी जा रही है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंगानुपात जो साल 2014 में 871 था, वो आज सुधरकर 932 हो गया है। इसके अलावा बेटियों की शादी पर शगुन राशि 31,000 रुपए को बढ़ाकर 71,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था और अभी पिछले महीने का जो डाटा हमारे पास आया है वो 932 आया है। तो इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट जो हुई है, ये भी एक सामाजिक एक ये कहना चाहिए कि सुधार की तरफ, एक आंदोलन की तरफ ये काम हमने 2014 में 15 में शुरू किया था और उसके लिए बहुत से विभागों ने काम किया, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, पंचायतें, सबने काम किया। लेकिन संतोषजनक आज स्थिति है कि 932 का उसका आंकड़ा पहुंचा है और आगे सुधरे, ऐसी हमारी योजना है। 9 साल पूरे होने पर मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश की छोटी सरकारों के भी मुखियाओं को तोहफा दिया है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों समेत सदस्यों के साथ साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर बैठकें हुई थी। मानदेय बढ़ाने पर विचार किया गया। उन्होंने बताया कि पहले मेयर को 20,500 रुपए की मासिक मानदेय मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय 16,500 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। डिप्टी मेयर का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000, ये कॉर्पोरेशन में। देन म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट 10.5 से 18, वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 12, काउंसलर 7.5 से 12। देन म्युनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। इस प्रकार से जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन सबका मानदेय है, इसको भी हमने बढ़ाया है। हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी निकाय के पिछले दिनों में उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने डिमांड रखी थी अपने कुछ मानदेय बढ़ाने के लिए। तो मानदेय का इस प्रकार से है कि जो जिला परिषद है
उस जिला परिषद में अभी तक उनको मानदेय मिलता है 10,000 रुपये महीना, और अब उनका अगले महीने से 1 नवंबर से ही ना सर 1 अक्टूबर से सर 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से तो उनकी मीटिंग अक्टूबर में हो गई थी, तो उनको आश्वासन दे दिया था। ठीक है, 1 महीना और बढ़ गया इसमें, तो 1 अक्टूबर से 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का, 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1600 से 3,000। बहरहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की बयार बह रही है और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।